नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। पुराने शहर में आम हालात मामूल पर आ रहे हैं, लेकिन जिस गैर कानूनी मंदिर की वजह से तनाजा पैदा हुआ वो न सिर्फ जूं का त्यों बरकरार है बल्कि इसमें मजीद शिद्दत पैदा हो गई है। कल दिवाली के मौके पर हजारों अकीदतमंदों ने इस गैर कानूनी मंदिर में पूजा की, जबकि मुसलमानों को यहाँ रास्ता चलना भी दुश्वार हो गया था। दुकानात और तिजारती इदारे कल भी बंद रहे, जिसकी वजह से गरीब मुसलमानों को जो रोजमर्रा मेहनत करके अपने घर की किफालत करते हैं, इन्हें नाकाबिल बयान दुश्वारियों से दो चार होना पड़ा। पुलिस ने गुज़िश्ता 2 दिन के मुकाबले कल किसी कदर रियायत बरती, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो चार मीनार की तरफ मुख्तलिफ रास्तों से पैदल आ रहे थे। जहां तक दुकानात और होटलों का ताल्लुक है, इसे खुला रखने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ दिवाली के मौके पर हिंदू अकीदतमंदों की कसीर तादाद इस नाम निहाद भाग्य लक्ष्मी मंदिर की तरफ उमड़ पड़ी। पैरामिलिट्री फोर्स ने गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए और चौकसी भी बरती गई थी। चार मीनार के करीब इम्तनाई अहकामात नाफिज हैं, ताहम पुलिस ने पूजा के लिए आने वालों को रोकना जरूरी नहीं समझा और उन्हें पूरी आजादी दी गई। ऐसा लगता है कि फिरका परस्त अनासिर शहर में फसाद बर्पा करने की पूरी तैयारी कर ली है। कल दिवाली के मौके पर खुसूसी पूजा के बहाने चार मीनार के बाजू में गैर कानूनी भाग्य लक्ष्मी मंदिर में आरती प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। त्योहार के मौके पर पुलिस ने सुबह तक शाम 6 बजे तक पैदल राहगीर अफराद को भाग्य लक्ष्मी मंदिर में आरती पूजा करने की इजाजत दी, लेकिन हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले कारकुन कल शाम से ही मंदिर में पूजा के लिए कसीर तादाद में गुलजार हाउस पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने इन्हें वापस चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो अपनी शरंगेजी जारी रखते हुए जय श्री राम के इश्तियाल अंगेज नारे लगाने लगे। फिरका परस्त अनासिर की जानिब से इश्तियाल अंगेज नारेबाजी का पता लगते ही साउथ जोन के एक आला ओहदेदार ने वायरलेस सेट पर अपने मातहतों को यह हिदायत दी कि कोई भी फिरका परस्त अगर इश्तियाल अंगेज नारा लगाता है तो इसे पहले निशाना बनाते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस को अपने आला ओहदेदार की जानिब से हिदायत मौसूल होने के बाद गुलजार हाउस के करीब कसीर तादाद में भक्तों के भेस में जमा हुए फिरका परस्त अनासिर पर जमकर लाठीचार्ज कर दिया और इन्हें अंदरून चंद मिनट मुंतशिर कर दिया। पुलिस की लाठीचार्ज से बरहम शरपसंदों ने मिट्टी के शेर और दीगर अक़लियती फिरके के इलाकों में अचानक संगबारी कर दी, जिसके बाद वहां पर हालात कशीदा हो गए। बताया जाता है कि इलाके मोती गली खिलवत के करीब भी चंद नौजवान जमा हो गए, लेकिन पुलिस ने इन्हें मुंतशिर कर दिया। गुलजार हाउस के करीब हल्की सी कशीदगी के बाद साउथ जोन पुलिस ने हसास इलाकों में गश्त में शिद्दत पैदा कर दी और गुलजार हाउस की सिमत आने और जाने वाले मोटरसाइकिल सवारों की पिटाई कर दी। इस वाक़े के बाद पुराने शहर में दोबारा हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई और अवाम फिर एक मर्तबा बेचैनी का शिकार हो गई। बेगम बाजार इलाके में कल रात पेश आए मुहिब आतिशज़दगी के वाक़े में 3 दुकानात और एक मकान जलकर खाकस्तर हो गए। ये वाक़ा कल रात 1:30 पेश आया, जिसके बाद इलाके बेगम बाजार में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के चंद फासले पर वाक़े 3 दुकानात और एक पहली मंजिल पर वाक़े मकान भी आग की लपट में आ गए। बताया जाता है कि दुकानात में आग लगने की इत्तला फायर कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद जाए हादसे पर 4 फायर इंजन पहुंच गए और आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया। मुहिब आतिशज़दगी के वाक़े की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन डॉक्टर तरुण जोशी हादसे पर पहुंच गए और पहली मंजिल पर मुक़ीम अफराद को वहां से महफूज जगह मुंतकिल कर दिया। पुलिस ज़राए ने बताया कि आग लगने की वजह नामालूम हो सकी। रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तायीद से एक हलीफ जमात की तायीद से दस्तबरदारी के साथ ही कांग्रेस आला कमान ने आंध्र प्रदेश के उमूर पर अपनी तवज्जो मरकूज की है। बताया जाता है कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने आंध्र प्रदेश उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद और अपने सियासी मुशीर अहमद पटेल के जरिए ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और तायीद से दस्तबरदारी की वजूहात के बारे में मालूमात हासिल किए। मौसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने हाईकमान को एक रिपोर्ट रवाना की है, जिसमें कहा गया है कि मजलिस ने पहले ही तयशुदा मंसूबे के तहत तायीद से दस्तबरदारी इख्तियार की और इनका यह फैसला अचानक नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर ने हलीफ जमात की जानिब से हुकूमत से किए गए बाज मुतालिबात की तफसीलात से भी हाई कमान को आगाह किया, जिसमें सरकारी सतह पर बाज मंजूरियां शामिल है। इन्होंने तायीद से दस्तबरदारी के लिए इन पर आयद करदा इल्जामात की भी तरदीद की और चार मीनार के बाजू वाक़े मंदिर के तौसी काम के बारे में भी वजाहत की।
तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से किए जा रहे मुबाहिस के चैलेंज को सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने कबूल करते हुए कहा कि वो मुबाहिस के लिए तैयार हैं और जो बहस करना चाहते हैं वो टीवी 9 पर मुबाहिस के लिए आ जाएं। मिस्टर नायडू ने बताया कि तेलुगुदेशम पार्टी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कुल जमाती इजलास तलब करें। पार्टी अपनी राय पेश करने तैयार है, लेकिन मरकज की जानिब से इस मसले को नजरअंदाज करने की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। सदर तेलुगुदेशम ने बताया कि रियासत की तकसीम के मुतालिक तेलुगुदेशम पार्टी का वाज़ेह नजरिया है। इसके बावजूद बाद सियासी जमातें तेलुगुदेशम पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। रियासती आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि आज के बच्चे कल मुल्क के मुस्तकबिल के मेहमान होंगे, लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने 14 नवंबर को यौम इत्फाल के सिलसिले में रियासत के तमाम बच्चों को यौम इत्फाल की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क के पहले वजीर आजम व मेहमान हिंद पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश की रोशनी में मुल्क गेर सतह पर यौम इत्फाल मुनज़्ज़म किया जाता है और बच्चों को चाहिए कि वो जिंदगी में तरक्की करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। गौर कौस करने से ऐसा लगता है कि MIM का ये एहसास है कि आइंदा इंतखाबात में मुखालिफत हुकूमत लहर के बास कांग्रेस इख्तिदार हासिल नहीं कर पाएगी। मुआशी पसमानदा मुसलमानों के लिए फीस बाज अदायगी स्कीम पर कई तहदीदात आयद किया जाना इसका सबूत है। MIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी, जिन्होंने पार्टी के असास को वसीयत देने रियासत में खासकर तेलंगाना खत्ता में कई दौरे किए हैं, ये महसूस किया कि मुसलमान तकरीबन हर जगह वही मसाइल उठा रहे हैं। MIM और कांग्रेस सियासी एतबार से रास्ते इंतखाबात में कभी भी इत्तेहाद या नशिस्तों पर मुफाहमत नहीं की, सिवाय GHMC में माबाद इंतखाबात बाहमी ताउन के। ताहम कांग्रेस ने मुस्लिम गालिब असेंबली हलकों में डम्मी और अक़लियती हिंदुओं को मैदान में उतारते हुए खामोश मदद की। रियासत में वायस जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत वायएसआर कांग्रेस की इनके आनजहानी वालिद की कोशिशों के बाज़ बढ़ती हुई मकबूलियत से भी मुस्लिम बरादरी तक कुछ फवायद पहुंचाती दिखाई दे रही है। ये भी एक वजह है कि जिसके बाज़ MIM कांग्रेस से दूरी इख्तियार कर रही है और वायएसआर से कुर्बत इख्तियार कर रही है। कांग्रेस के साथ रियासत के अलावा मरकज में ताल्लुकात मुनक़ता कर लेने के बावजूद MIM के माजिद हुसैन ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर की नशिस्त पर बरकरार हैं। अगरचे MIM ये बावकार ओहदा कांग्रेस की तायद से हासिल किया है, मगर इसने नशिस्त खाली न करने बल्कि 5 जनवरी 2012 से आइंदा 2 बरस तक बरकरार रहने का फैसला किया है। MIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने पीर को यह वाज़ेह कर दिया कि कांग्रेस के साथ हमारी मुफाहमत के मुताबिक MIM के उम्मीदवार आइंदा 2 बरसों के लिए मेयर का ओहदा संभालेंगे। इन्होंने कहा कि हमारी मदद से कांग्रेस पहले ही 2 बरसों तक इस ओहदे पर फायज रह चुकी है। गुर्बत का शिकार 6 गरीब ख्वातीन आंध्र प्रदेश रियासती इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू हुई और इनके गुर्दे फरोख्त करने की इजाजत तलब की ताकि दुबई की जेलों में बंद अपने शोहरों की रिहाई के लिए रकम इकट्ठा कर सकें। इन ख्वातीन ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि उनके पास रकम नहीं, चुनांचे उन्हें अपने गुर्दे फरोख्त करने की इजाजत दी जाए। सैयद करीम, S रवि, S मल्लेशम, S हनुमंतु, N वेंकट और D लक्ष्मण दुबई की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे थे। इन्हें मुकामी अदालत ने नेपाली सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल का मुजरिम करार दिया और हर एक को 24 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। इन ख्वातीन ने महलूक नेपाली सिक्योरिटी गार्ड की अहलिया से मुलाकात का दावा किया, जिसने उनके शोहरों को माफ कर दिया है। तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट के इंतबा का कांग्रेस हाईकमान ने सख्त नोट लिया है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी और मरकजी वजीर फरोग इंसानी वसाइल पल्लम राजू ने कांग्रेस के सीनियर कायद डॉक्टर के केशव राव से मुलाकात करते हुए कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट को पार्टी न छोड़ने की तरगीब देने पर जोर दिया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस और तेलुगुदेशम के 20 ता 22 कॉरपोरेटर्स वायएसआर कांग्रेस के साथ राब्ते में हैं और बहुत जल्द इनके वायएसआर कांग्रेस में शामिल होने के इम्कानात हैं। मरकजी वजारत में शामिल न करने पर बतौर एहतजाज पार्लियामेंट की रुकनियत से मुस्तफी होने वाले कांग्रेस के सीनियर रुकने पार्लियामेंट KS राव को मुलाकात के लिए 14 नवंबर को दिल्ली पहुंचने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह रहे कि एल्लूर की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट KS राव का मुल्क भर में कांग्रेस के सीनियर रुकने पार्लियामेंट में शुमार होता है। रियासत में बदलते सियासी हालात पर सियासी जमातों ने अपनी अपनी हिकमत अमली की तैयारी का आगाज कर दिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पार्टी के अहम कायदीन से रियासत की मौजूदा सूरत हाल और पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इन्होंने कायदीन से कहा कि वो लोकसभा और असेंबली के वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए तैयार रहें।
دہلی اور آندھرا پردیش کے جو سیاسی حالات ہیں اس سے لوک سبھا اور اسمبلی کے وسط مدتی انتخابات کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے قائدین سے کہا کہ انتخابات میں کسی پارٹی سے مفاہمت نہیں کی جائے گی کیونکہ تلنگانہ میں صورتحال TRS کے حق میں ہے۔ اگر وسط مدتی انتخابات ہوتے ہیں تو پارٹی کو اسمبلی کم سے کم 70 تو 80 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوگی۔ انہوں نے قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ مجلس کی جانب سے کانگریس کی تائید سے پیدا صورتحال پر گہری نظر رکھیں۔ شرمیلا نے ایڈونی میں مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی اور دیگر طبقات سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ تاریکی کا بہت جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ بہت جلد جگن موہن ریڈی کی قیادت میں خوشحالی لوٹ آئے گی۔ نااہل کانگریس حکومت کو مجلس کی دستبرداری کے بعد اختیار سے بے دخل کرنا مزید آسان ہو گیا ہے، مگر چندرا بابو نائیڈو کانگریس حکومت کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں۔ چار مینار کے اطراف و اکناف پولیس کے سخت انتظامات کا سلسلہ جاری ہے۔ دیوالی کے موقع پر پولیس نے عوام کو کسی قدر راحت فراہم کی، تاہم چار مینار کی جانب صرف پیدل چلنے والوں کو ہی جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ پولیس عہدیداروں نے شالی بنڈا بس اسٹیشن کے قریب ایک میٹل ڈیٹیکٹر نصب کیا تھا اور گلزار ہاؤس کی جانب سے بھی ایک میٹل ڈیٹیکٹر لگا دیا گیا۔ اس میں سے گزر کر ہی مرد و خواتین کو چار مینار کی جانب جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مدینہ مارکیٹ، پٹیل مارکیٹ اور گلزار ہاؤس میں مارواڑی تاجرین نے صبح سے ہی اپنی دکانات کھول کر دیوالی کے ضمن میں ان کی صاف صفائی شروع کر دی تھی۔ پولیس ویڈیو کیمروں کے ذریعے راہگیروں پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ دوپہر کے وقت لاٹ بازار کی دکانات کھولی گئی، لیکن چار مینار کے اطراف کی دکانات، ہوٹلیں وغیرہ مکمل بند رہیں۔ سردار محل کی جانب کے علاقے میں دکانات مکمل طور پر کھول دی گئی تھی، جبکہ مغل پورہ شالی بنڈے کے دکانداروں نے بھی اپنی دکانات کھلی رکھی۔ بعض دکانات کے صرف نصف شٹر کھلے ہوئے تھے، لیکن کاروبار نہیں کے برابر تھا۔ گلزار ہاؤس کے پاس مارواڑی تاجرین نے بتایا کہ اس مرتبہ کی دیوالی نے ان کا دیوالا نکال دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر حیدرآباد سٹی کی مبینہ بے قاعدگیوں اور اساتذہ کے علاوہ اوپن اسکولز و خانگی اسکولز انتظامیوں کو ہراساں کرتے ہوئے لاکھوں روپے کا مطالبہ کرنے کی کوششوں کے پیش آنے والے واقعات کے خلاف مختلف ٹیچرز یونین اور پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹس نے سخت احتجاج کیا اور ریاستی حکومت بالخصوص ضلع کلکٹر حیدرآباد سے مسٹر سبا ریڈی DEO کی مبینہ بے قاعدگیوں کے واقعات کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ سرکاری ملازمین، اساتذہ ورکرز اور گیزیٹڈ عہدیداروں کی انجمنوں پر مشتمل مشترکہ مجلس عمل نے ریاستی حکومت کی جانب سے ریاست کے 12 لاکھ سرکاری ملازمین کے لیے دیپاولی کے موقع پر دیوالی کے تحفے کے طور پر 6% گرانی الاؤنس کی اجرائی کو دیر آئے درست آئے اقدام سے تعبیر کیا اور حکومت کے اس اقدام پر چیف منسٹر، ریاستی وزراء اور دیگر تمام متعلقہ اعلیٰ عہدیداروں کے بھرپور تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ پرانے شہر حیدرآباد میں امن و امان کی برقراری حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کو چاہیے کہ وہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت دیں کہ اشرار کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جو پرامن فضا کو مقدر کرنا چاہتے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد کانگریس کے قائد اور پردیش کانگریس کے ترجمان فیروز خان نے اس سلسلے میں چیف منسٹر سے نمائندگی کی۔ تلنگانہ طلبہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور عثمانیہ یونیورسٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مرکزی حکومت پر علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے اپنے اعلان سے انحراف کا الزام عائد کیا۔ ان تنظیموں نے مرکزی حکومت کے خلاف 9 دسمبر کو چلو دہلی پروگرام منعقد کرنے کا اعلان کیا تاکہ تلنگانہ کی تشکیل کے حق میں مرکز پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ ڈپٹی چیف منسٹر دامودر راج نرسمہا نے کل کیمپ آفس میں چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے ملاقات کی۔ ان کی یہ ملاقات اگرچہ غیر سگالی بتائی جا رہی ہے، لیکن موجودہ سیاسی صورتحال میں اسے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ چیف منسٹر کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ مجلس کی جانب سے حکومت کی تائید سے دستبرداری کے مسئلے پر دونوں قائدین کے درمیان تفصیلی بات چیت ہوئی۔ شہر میں ایک نوجوان کو حملہ کر کے زخمی کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اتاپور میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق گولکنڈے کا ساکن خلیل نامی نوجوان راجندر نگر میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد واپس ہو رہا تھا کہ نامعلوم شخص نے اتاپور کے قریب لفٹ مانگی اور کہا کہ وہ معذور ہے۔ چنانچہ خلیل نے اسے اپنی گاڑی پر بٹھا لیا، جس کے بعد اس شخص نے خلیل کو چاقو گھونپ کر زخمی کر دیا اور راہ فرار اختیار کی۔ پولیس نے نوجوان کو کشن باغ کے مقامی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا، جہاں وہ زیر علاج ہے۔ قومی و بین الاقوامی خبروں پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔
पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना इमदाद बाहमी पर मुबनी और अच्छे पड़ोसी के ताल्लुकात रखे जाए, क्योंकि दोनों मुल्कों के लिए अपने बाहमी फायदे की खातिर ताउन बढ़ाने के बेशुमार मौके मौजूद हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कल ये बात कही। जरदारी ने ये रिमार्क्स खुसूसी दिवाली डिनर में किए, जिसकी सदारत में मेजबानी दौरे कंदा चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार और इनके वफ्द के लिए की गई। म्यांमार की अपोजिशन लीडर आंग सान सूची तकरीबन 4 दहाकों के वक्फे के बाद एक हफ्ता तवील दौरे पर हिंदुस्तान पहुंची। इन्होंने अपने मुल्क में जमहूरियत और हमजहती सियासत की कोशिशों के हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान आने का फैसला किया है। शाम में सरकारी फौज और बागियों के माबीन वो मश्त के करीब घमासान लड़ाई जारी है, जिसके नतीजे में 10 सिपाही और एक बागी हलाक हो गए, जबकि जंगी तैयारों ने इंतहाई अहमियत के हामिल सरहदी टाउन रॉस अलाइन पर भी बमबारी शुरू कर दी। इजराइल अपने जुनूबी इलाके पर रॉकेट हमलों में शिद्दत को रोकने की कोशिश के तौर पर हमास की हुक्मरानी वाली गजा पट्टी में अस्करियत पसंद कायदीन को कत्ल कर देने की अपनी मुतनाज़ा पॉलिसी का अहिया करने पर गौर कर रहा है। दफाई ओहदेदारों ने ये बात बताई। फलस्तीनी में कल यासिर अरफात मरहूम की नाश को कब्र से निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। इन्हें कत्ल किए जाने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। चुनांचे तहकीकाती मकसद से माहिरीन ने नाश निकालने का फैसला किया है। यासिर अरफात खानदान की करीबी ज़राए ने यह बात बताई। रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को एक मुस्लिम शख्स ने मुबारकबाद दी। आमिर खान अपनी बीवी किरण राव के साथ फिल्म जब तक है जान के प्रीमियर शो में शिरकत के लिए आते हुए देखे गए। शिवसेना सरबराह बाल ठाकरे जो गुज़िश्ता अरसे से बीमार हैं, इन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया है और वो कोई भी चीज खा नहीं पा रहे हैं। बाल ठाकरे के करीबी ज़राए ने बताया कि वो मसनूई तनफ्फुस पर नहीं है, बल्कि इन्हें मुसलसल ऑक्सीजन पर रखा गया है। नाज़रीन, मैं असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।